हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टी सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट अकेडमी 01 स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट अकेडमी 01 परिवार में। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो भी कैंडिडेट आरआरबी टेक्नीशियन के, चाहे ग्रेजुएट लेवल हो, पीसीएम वाले हो, चाहे टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले हो, आज उन सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है और ख़ास तरफ से बिलासपुर वाले जोन के लिए एक आवश्यक सूचना है। ये जो वीडियो है ये पर्सनली बिलासपुर वाले के लिए है, लेकिन इससे सभी विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, क्योंकि कैंडिडेट जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, अब रेलवे बोर्ड बेसब्री से विद्यार्थी इंतज़ार कर रहे थे और रेलवे बोर्ड उसको एक एक करके आप सभी के सामने शेयर कर रही है। तो आइए, मैं सबसे पहले एक आवश्यक ये बात बता देना चाहता हूं कि जो भी कैंडिडेट इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं, उन लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर कैंडिडेट कमेंट करते हैं और उसका सोल्यूशन नेक्स्ट डे प्रोवाइड करता हूँ। कल मैंने कमेंट का जवाब नहीं दे पाया था, तो आज कोशिश करेंगे कि आज शाम तक आपका कमेंट का जवाब रिप्लाई कर देंगे। आज जो आवश्यक सूचना है, यह आवश्यक सूचना सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए चर्चा करते हैं। मेरे दोस्त, आरआरबी जो जिसने टेक्नीशियन के जो वैकेंसी को कंप्लीट कर रहा है, इसमें एक पैनलिस्ट आया है और वह पैनलिस्ट आरआरबी बिलासपुर का है। इस और ख़ास तरफ से जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाले हैं, उन सभी के लिए ये पैनलिस्ट आया हुआ है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इससे ये पता चल रहा है कि जितने भी जोन हैं, सभी जोनों का एक एक करके पैनलिस्ट आएगा। सबसे पहले ये कोशिश कर रहे हैं कि पैनल लिस्ट जो आ रही है ये ग्रेड 1 की आ रही है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 की भी पैनल लिस्ट सबसे पहले दे रहा है, उसके बाद से ग्रेड 3 की आएगी। और साथ ही साथ अब ये भी देखने को मिल रहा है कि वेटिंग लिस्ट भी अब साथ ही साथ दे रहे हैं। इसमें बिलासपुर जोन में जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 है, इसमें पैनल लिस्ट के साथ साथ वेटिंग लिस्ट भी आया है। तो आज चर्चा करेंगे कि कौन कौन से कितने सीटों को लेकर के वेटिंग लिस्ट का दिया गया है, नए कैंडिडेट को बुलाया गया है। तो देखिए, इसमें आरआरबी बिलासपुर में टेक्नीशियन ग्रेड 1 में 85 कैंडिडेट का पैनल लिस्ट जारी हुआ है और 85 कैंडिडेट में 22 जो कैंडिडेट हैं, यानी 22 जो कैंडिडेट हैं, वो उनका जो चयन हुआ है वह सेंट्रल रेलवे में हुआ है। सेंट्रल रेलवे में 22 कैंडिडेट को मौका मिल रहा है इस बार का, और 63 जो यानी 63 जो कैंडिडेट है उनको साउथ ईस्ट रेलवे में मौका मिल रहा है। यानी ये रही पैनल की कि कितने कैंडिडेट का पैनल लिस्ट में नाम आया है। तो टोटल अगर योग की बात करते हैं तो 85 कैंडिडेट का पैनल लिस्ट में नाम आ गया है। ठीक है, हाँ। अब इसमें ये देखा जा रहा है कि जो 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको होल्ड पे रख दिया गया है। 3 कैंडिडेट को होल्ड पे रख दिया गया है। यानी कहने का मतलब कि कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जिनका डीबी और मेडिकल तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें किसी जगह पे लेकिन होता है, तो उन सभी कैंडिडेटों को साइड में रख दिया जाता है और फिर उनको मौका दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि उनको मौका नहीं दिया जाएगा, उनके जो जहाँ पर मिस्टेक होता है उसको कंप्लीट किया जाता है। तो 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको होल्ड पर रखा गया है और इनको श्योर है कि इनको जगह दिया जाएगा। आगे है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिसको आरआरबी बिलासपुर टेक्नीशियन ग्रेड 1 में रिजेक्ट भी कर दिया गया। अगर हम रिजेक्ट की बात करते हैं तो 7 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको आरआरबी बिलासपुर ने रिजेक्ट कर दिया है। तो यानी टोटल अगर कैंडिडेट 85 थे और 85 में पैनल लिस्ट में 85 का कैंडिडेट का नाम आया है, पैनल लिस्ट में नाम आया है, और 3 कैंडिडेट को होल्ड पे रखा गया और 7 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो अब ये इस जोन में ये बहुत एक अच्छी खुशखबरी है। इसे समझिए कि उन कैंडिडेटों का भाग्य, उस कैंडिडेट का भाग्य जगेगा जिसका कुछ नंबर से नहीं हो पाता है, जिसका एक नंबर जो डाउन होता है 0.25 से 0.3 से। तो उन कैंडिडेटों के लिए ये जो 7 कैंडिडेट हैं जो रिजेक्ट हुए हैं, इनके जगह पर उन कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। अब इसमें एक सेकेंड डिवी लिस्ट आई है, आरआरबी बिलासपुर की सेकेंड डिवी लिस्ट आई है टेक्नीशियन ग्रेड 1 में, जो 7 कैंडिडेट रिजेक्ट हुए हैं उसके जगह पर। तो यह भी बहुत खुशखबरी है कि पैनलिस्ट के साथ साथ ये रिजेक्ट को क्लियर करिए दे रहा है। एब्सेंट लिस्ट भी आ रहा था, लेकिन इसके साथ सेकेंड डिवी लिस्ट भी आ गया और इसमें 7 कैंडिडेट को, नया कैंडिडेट को मौका मिला है। अब जो कैंडिडेट नए 7 आए हैं, उनका डीबी और मेडिकल नए तरीके से होगा, नए सिस्टम के तरीके से होगा, जैसे आगे कैंडिडेट का हुआ है। अब इसमें अगर कोई कैंडिडेट अगर रिजेक्ट होता है, ऐसा नहीं है कि 7 कैंडिडेट हैं तो 7 कैंडिडेट आए हैं तो सब के सब बढ़िया ही है। अगर एक भी रिजेक्ट होगा तो उसको बाहर कर दीजिएगा और
फिर जो होगी सेकेंड थर्ड लिस्ट यानी DV थर्ड लिस्ट, उसमें उस कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। तो फिलहाल में पैनलिस्ट आई है 85 कैंडिडेट का और 7 कैंडिडेट का सेकेंड DV लिस्ट भी आई है, जिसे हम वेटिंग लिस्ट कहते हैं। तो ये बिलासपुर जोन के लिए बहुत खुशखबरी है। जो भी कैंडिडेट सोच रहे थे कि हमारा पैनलिस्ट कब तक आएगा, एक भाई ने कमेंट किया था कि सर बिलासपुर से कोई दुश्मनी है क्या आपको, कि आप बिलासपुर के जोन के बारे में नहीं बोल रहे हैं। तो आज मेरे भाई आपका कमेंट कंप्लीट हो गया है, और ये आप किस जोन से, अगर आप किस जोन से आप कमेंट करिए और किस ग्रेड से हैं, टेक्नीशियन ग्रेड से, ग्रेड थर्ड से कि 1 से, आप थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा अगर वीडियो देख रहे होंगे तो, ठीक है। तो कमेंट किए थे, हमें किसी भी जोन से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, हमें कंटेंट जो आता है उस कंटेंट को आप तक पहुंचाता हूं और एक सिस्टमेटिक तरीके से बताता हूं। तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब इसमें ये विद्यार्थी पूछते हैं कि सर नया जो कैंडिडेट 7 कैंडिडेट आए हैं, क्या कट ऑफ डाउन होगी क्या? मेरे दोस्त, कट ऑफ डाउन होके ही वेटिंग लिस्ट आती है। अब इसमें कट ऑफ डाउन हुई है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो UR, OBC, SC ST और EWS में, इसमें कट ऑफ ज़्यादा डाउन नहीं हुआ है, क्योंकि 7 ही कैंडिडेट थे, तो फिर भी 0.25 0.53 कैटेगरी में थोड़ा बहुत डाउन हुआ है, और 2 नंबर तक डाउन हुआ है RLD में। RLD जो कैटेगरी है उसमें 2 नंबर तक डाउन हुआ है। तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो इस प्रकार की वीडियो के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन होती है, और आप सभी को पता ही है कि मेरे वजह से आपको मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।